मुझे आज भी याद है जब पहली बार जब उन्होंने मुझे मंत्री बनवाया था। उस समय नागर विमानन क्षेत्र का प्रभार जब मुझे उन्होंने दिया था, उस समय करीब 1 डेढ़ महीने बाद मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनके निवास पे। और साधारण तौर पर किसी भी देश का प्रधानमंत्री के ऊपर कितना बोझ, कितनी जिम्मेदारी, कितनी प्रेशर्स दिन प्रतिदिन रहती है। और मैंने सोचा था कि हमारी बैठक करीब 5-6 मिनट 10 मिनट की होगी और ज़्यादा करके औपचारिक होगी, पर जो हुआ वो बिल्कुल उसके विपरीत था। बहुत सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई। मेरे जीवन काल से शुरुआत करते हुए मेरे अनुभवों पर, और उसके बाद विभाग पर, किस तरह मेरा जनसेवा का जो 20 वर्ष निकला है, क्या क्या सुखद अनुभव हैं, कहाँ कहाँ में उसको अप्लाई करने हैं। कई मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई और फिर विभाग पर भी विस्तृत चर्चा हुई। साधारण तौर पर जब अपने प्रधानमंत्री से आप मिल रहे हो या अपने बॉस से आप मिल रहे हो तो आदेश दिए जाते हैं, लेकिन इस चर्चा में मुझसे सुझाव भी मांगे गए। और ये मैं एक बहुत एक आश्चर्यचकित रह गया और बहुत सुखद अनुभव रहा था। और बड़ी लंबी विस्तृत चर्चा हुई। विभाग पे भी मैंने अपने सुझाव दिए, क्या कार्य प्रणाली हमारी होनी चाहिए, कैसे हमें कार्य करना चाहिए, उनके सुझाव उन्होंने मुझे दिए। और एक बैठक जो मैंने सोचा था कि 5-10 मिनट में निपट जाएगी और आप अपने काम पे लगें, वो बैठक 1 घंटे की बैठक हुई। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, तो बारंबार कोई, शायद मैंने सोचा आएगा पर्ची लेके, बारंबार फ़ोन की घंटी आएगी। उस 1 घंटे में ना एक बार फ़ोन बजा और ना एक बार कोई व्यक्ति आया किसी और का पर्ची लेते हुए। तो ये एक उदाहरण है नेतृत्व का कि किस तरीके से जब आप उनके साथ बैठे हैं तो उनका पूर्ण समय, उनका ध्यान, उनका लक्ष्य आप ही हो। और ये एक इतनी महत्वपूर्ण एक व्यवहार की शैली है जिसे हर व्यक्ति को प्रभावित कर लेती है। और जब उस मुलाकात के बाद मैं निकला तो एक नई दृढ़ शक्ति के साथ, एक नई संकल्प के साथ, एक नई कार्य करने की एक इच्छा शक्ति के साथ उस कमरे से मैं निकला। तो एक नई शक्ति प्रदान करने की अपार क्षमता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, उस अपने वार्तालाप के तारतम्य के आधार पर।